आप तो बढ़िया पत्रकार है, राबड़ी देवी टाइप के। आप तो एकदम राबड़ी देवी टाइप के पत्रकार हैं कि यानी कहने का मतलब है कि सब अनपढ़ आदमी को जो है नेता बना दिया जाए। कहने का मतलब यही है। तो मैं यही कहूंगा कि आप वहां से काउंट करिए कि जब मैंने आईपीएस छोड़ा तो मैं भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए आईपीएस छोड़ा था और आज इस परिवार में आ पाया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्व आईपीएस रहे और पूर्व जनसुराज के नेता रहे आनंद मिश्रा जी भाजपा ज्वाइन कर लिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है। जनसुराज के पूर्व नेता जो पहले जनसुराज में थे, अब जो है बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, आईपीएस आनंद मिश्रा। सबसे बड़ी खबर हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद। और उसके बाद मनीष कश्यप जी का एक वीडियो क्लिप हम आपको इसमें दिखाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट में हम बोलने वाले हैं कि बीजेपी छोड़कर मनीष कश्यप का जनसुराज में आना और जनसुराज को छोड़कर आनंद मिश्रा का बीजेपी ज्वाइन करना, आखिरकार ये मामला क्या है भाई, इस पर हम बड़ी बात करने वाले हैं। आखिरकार मनीष कश्यप बीजेपी छोड़कर जनसुराज में आ गए कि बीजेपी खराब पार्टी है, और जनसुराज छोड़कर आनंद मिश्रा जी बीजेपी में चले गए कि जनसुराज सही नहीं है, बीजेपी ही सही है। आखिर क्यों, कौन कैसा पार्टी है, हम चर्चा अंतिम में करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आनंद मिश्रा जी कह क्या रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद मनीष कश्यप जी को सुनिए और उसके बाद बिट्टू सिंह को जरूर सुनिएगा। देखिए, ये बड़ी चीज है। तो वहाँ काउंटिंग वहां से करिए कि आईपीएस छोड़ के और बीजेपी के लिए ही जनसुराज में भी नहीं, मैं बीच में जरूर तो ऐसा बहुत कुछ और भी किया हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि आप वहां से काउंट करिए कि जब मैंने आईपीएस छोड़ा तो मैं भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए आईपीएस छोड़ा था और आज इस परिवार में आ पाया हूँ। ये मेरे लिए बड़ा ही सकारात्मक दिन है, बहुत सकारात्मक दिन है। मुझे पूरा यकीन है कि अपनी मेहनत से भाजपा मजबूत पार्टी है, हम इस मजबूती को और बढ़ाएंगे और एक बेहतर बिहार और एक विकसित भारत की संरचना में हमारा भी एक छोटा सा किसान जी से मोह क्यों नहीं, ये किसी से मोह नहीं, मेरा जो मोह है वो बिहार से है। वो जिस दिन भंग हो जाए तब सवाल बनता है। जिस दिन बिहार, जब तक बिहार से मोह नहीं भंग हुआ, बिहार के विकास होने से मोह भंग नहीं हुआ, तब तक ये सवाल नहीं बनता ऐसे कि कौन से साथी से क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास करें, उन्हें करने दें। लेकिन सवाल तो ये बनता है क्योंकि आप जनसुराज में थे, छोड़ने की एक वजह तो बताइएगा कि आखिर नहीं देखिए क्यों आपका मुंह भंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भाजपा के लिए आया था, भाजपा में आ गया, बस यही है। किसान जी के साथ जो गए थे आप? नहीं, तो मैं एक विचार से जुड़ा था। जब एक विचारधारा के तौर पे या रादर एक विचार मंच के तौर पे जनसुराज जब अभियान चला था तब जुड़ा था। लेकिन राजनीतिक तौर पे जब उनका काम शुरू हुआ तो मुझे वो कहीं ना कहीं मैं अपने को उस से मिला नहीं पाया। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ सहज महसूस नहीं किया, इसीलिए छोड़ा। परेशानी क्या हो रही थी? नहीं, वो छोड़िए ना इस बात को। आज मीठा खाइए, कुछ अच्छा दिन है, मीठा खाइए। बक्सर में नहीं, मैं तो आपको मंच से शपथ लेके बोला हूँ कि मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। भाजपा मजबूत बने, ये हमारी। लेकिन बीजेपी मौका देती है तो नहीं, देखिए पार्टी जो काम देगी वो करेंगे जी। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपने बीजेपी का दावा। नहीं, मैं तो नौकरी जो छोड़ के आया था तब से, तो ये इसको इससे मत जोड़ के देखिए। मैं एक बात स्वयं सेवक हूँ, मैं नेचुरल भाजपाई हूँ। क्या लग रहा है विपक्ष जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में घूम रही, राहुल गांधी घूम रहे, क्या कहिएगा? देखिए, जो घूम रहे हैं वो फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस काम करें, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये एक तरीके से उसको एड्रेस करना है जिसको इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भाजपा सरकार ने इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया है, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी इलेक्शन कमीशन था। तो एक संवैधानिक काम कर रहे हैं, संवैधानिक एक इंस्टीट्यूशन है जो अपना काम करिए, उस पर यकीन रखा जाए और अगर उनको जैसा लग रहा है इसका जवाब आने वाले चुनाव में सबको मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, शांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए, क्या लगता है उनकी इस यात्रा से उन्हें फायदा होगा? देखिए, कोई भी यात्रा करने से कुछ और फायदा ना हो, सेहत जरूर बेहतर हो। जब संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि फ्लाईओवर निर्माण में देरी हो रहा है, आप लोग पूछिए जो निर्माण करता है, जो ठेकेदार है, वो तेजस्वी का आदमी है। अब जो है फ्लाईओवर जो है उसमें जो है डैमेज आया, प्रॉब्लम आया, तो अब कोई नहीं बोल रहा है। तो ये सब मिलके जो है एक दूसरे को जो है सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करते हैं। रामायण देखे हैं? रामायण देखे ना, तो उसमें तीर चलता था, ऊपरे में चलता था ना, इस साइड से तीर, इस साइड से तीर, तो हवा में ऐसे ऐसे टकरा के और वहां पे ध्वस्त हो जाता था। वैसे ही तेजस्वी जी भाषण मारते हैं तो मंगल पांडे उधर से भाषण मारते हैं, इन लोग का भाषण हवा में टकरा के ध्वस्त हो जाता है। सच्चाई में ये लोग
लड़ते नहीं हैं। सच्चाई में जो है पर्दे के पीछे जो है सब मिलके खा रहे हैं। अगर नहीं खा रहे हैं तो तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, बताएं मंगल पांडे कौन कौन सा अस्पताल में कितना कितना करोड़ का घोटाला किया है, और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तेजस्वी यादव कौन कौन सा अस्पताल में कितना घोटाला किए हैं, बताएं। घोटालों से याद आया, लोग यह भी कह रहे हैं कि जनसुराज में पढ़े लिखे लोगों का झुकाव हो रहा है, तो पढ़े लिखे लोग जब सरकार में आते हैं तो अधिक घोटाला करते हैं। ये कौन बोल दिया? यह भी आरोप, ये कौन बोल दिया? मतलब कि आप तो बढ़िया पत्रकार है, राबड़ी देवी टाइप के। आप तो एकदम राबड़ी देवी टाइप के पत्रकार हैं कि यानी कहने का मतलब है कि सब अनपढ़ आदमी को जो है नेता बना दिया जाए। कहने का मतलब यही है ना? लेकिन विपक्ष के लोग का आरोप है कि पढ़े लिखे लोग जब जिस पार्टी में जाएंगे तो मिलकर कौन सा पार्टी का? कौन से पार्टी का? हम इसकी करते हैं। जिस सरकार में जितना ब्यूरोक्रेट होता है घोटाला तो उन्हीं के माध्यम से होता है। अच्छा, कौन से पार्टी का ये आरोप है? एक मिनट, हम बता रहे हैं। और जितना ब्यूरोक्रेट लोग मतलब रिजाइन देकर के आ रहा है सब जनसुराज में जा रहा है। अच्छा, कौन से पार्टी का ये आरोप है? तमाम मतलब भाजपा राजद तमाम लोगों का आरोप है कि जनसुराज में जितने लोग नौकरी छोड़ करके आ रहे हैं ब्यूरोक्रेट टाइप लोग, वो सब कोई घोटाला जबरदस्त करेंगे क्योंकि उनको आइडिया ही सब चीजों का है। हाँ, उन सब चीजों का आइडिया है भाई, आइडिया है। तो भाजपा का कौन नेता ये बात बोला है? ऑफिशियली कौन नेता बोला है? ऑफिशियली मंगल पांडे ही बोले, ये बोले हैं? हाँ जी। अरे बाप रे बाप, ये तो कहीं आप वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। तब तो सारा ब्यूरोक्रेट्स मोदी जी का विरोध कर देगा लोग। मोदी जी ब्यूरोक्रेट्स लेके घूमते हैं और ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग से ही मोदी जी चलते हैं। हर मंत्री तब तो हर मंत्री के पीछे ब्यूरोक्रेट्स होता है। तो जो बतवा आप जिस मंत्री का नाम बोल रहे हैं, अगर वो मंत्री बोले होंगे तो उन्हीं का ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं को धोना शुरू कर देगा। ना 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 ना, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। और अगर तेजस्वी जी बोले होंगे तो हम मान सकते हैं, क्योंकि वो नौवा। बाकी आगे बढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप गोपालगंज में आए हैं तो मतलब लोग कहते हैं कि पूरे बिहार में जनसुराज का जलवा जलाल तो है, लेकिन गोपालगंज में इसकी कमी देखी जाती है। गोपालगंज में कहाँ कमी देखी जा रही है? लोग मतलब तर्क ये देते हैं कि चंपारण की तरफ आपका चेहरा है, सासाराम की तरफ दिनेश पांडे का चेहरा है, पूर्णिया की तरफ उदय सिंह का चेहरा, लेकिन सारण पंडोल में कोई इस तरह का नामचीन चेहरा नहीं है। अरे कोई भी चेहरा बन सकता है, भैया बन सकते हैं, विपुल जी बन सकते हैं, चाचा जी बन सकते हैं, यो चाचा जी हैं, कोई भी बन सकता है। हर कोई चेहरा है जनसुराज का, हर कोई चेहरा है, हर कोई मतलब हर कोई चेहरा है। ये चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, हर कोई चेहरा है। और आप बन चुके हैं, आप तो ज्वाइन कर। नहीं नहीं, एकदम सब लोग चेहरा है। तो आप ही कह रहे हैं कि विपुल जी ज्वाइन करेंगे जनसुराज? एकदम भाई, बिल्कुल एकदम ज्वाइन करेंगे। हम जहाँ हैं हमारा भाई वहीं रहेंगे, एकदम एकदम बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का काफिला जो है इन्होंने रोका था ना, और दो बार रोका था। क्या चीज के लिए रोका था? यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए। अगर मुख्यमंत्री जी का काफिला रोकना गुनाह है तो विपुल चौबे जैसे लोग जो है ये गुनाह बार बार करेंगे। अपने लिए रोके थे क्या? हम साथ देंगे, काहे नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी चाहिए, एकदम बिल्कुल चाहिए यूनिवर्सिटी। अब एक अंतिम सवाल है। सरकार मतलब प्रतिदिन घोषणाएं कर रही है, चाहे पेमेंट बढ़ाना हो, नौकरी करना हो, विद्यापन में बढ़ाना हो, बिजली फ्री करना हो, तो आप लोग वादा कर रहे हैं और सरकार कर रही है, तो आप पर विश्वास कैसे किया जाए? हम लोग अभी सरकार में नहीं आए तो अब सरकार जो है हम लोग की बातें मान ले रही है। सोचिए, एकदम डर। लोग कह रहे हैं कि हमारे दबाव में की है सरकार। तो फिर 20 साल से नीतीश जी थे, 5 रुपया पेंशन काहे नहीं बढ़ा दिए? राजद के दबाव में थे ना, जनसुराज उस समय नहीं था। आज जब तेजस्वी जी खुदे सरकार में थे तो काहे नहीं 5 रुपया पेंशन बढ़ा दिए? अभी जो 1 साल पहले जो है 23 जनवरी से पहले जो है, शायद से 2024 23 जनवरी से पहले जो है, 1.5 साल पहले जो है राजद और जदयू एक के साथ था ना, तो काहे नहीं बढ़ा दिए? काहे नहीं बढ़ा दिए? जब तेजस्वी जी थे तो काहे नहीं बढ़ा दिए? ये सब जब भी कोई नई पार्टी जो है दमदार तरीके से अपना प्रेजेंस दिखाती है किसी भी राज्य में, तो सत्ता और विपक्ष की गलियों में खलबली मच जाता है। और वही खलबली का सबूत है कि हम लोग मांग कर रहे हैं, वो चीजें बढ़ रहा है। अगर तेजस्वी जी के हिसाब से अगर चीजें बढ़ रहा है तेजस्वी जी के हिसाब से, तो तेजस्वी जी खुद थे, काहे नहीं बढ़वाए? तो दोस्तों, बीजेपी छोड़कर मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन किए और जनसुराज छोड़कर आनंद मिश्रा जी बीजेपी ज्वाइन किए। अब सवाल यह होता है कि क्या बीजेपी खराब पार्टी है या जनसुराज खराब पार्टी है? क्योंकि बीजेपी छोड़कर मनीष कश्यप भाग गए जनसुराज में और आनंद मिश्रा जी जनसुराज छोड़कर भाग गए बीजेपी में। तो भैया ऐसा क्या है? क्या जनसुराज बुरा है, बीजेपी बुरा है? देखिए भैया, बुरा पार्टी कोई नहीं। हम आपको एक सबसे बड़ा सच बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मनीष कश्यप बीजेपी में जब ज्वाइन हुए थे तो मनीष कश्यप को बिहार बीजेपी ने ज्वाइन नहीं करवाया था। मनीष कश्यप जी को दिल्ली ले जाकर के मनोज तिवारी जी ने
बीजेपी ज्वाइन करवाया था और बिहार बीजेपी ने मनीष कश्यप को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन ये हमारे आनंद मिश्रा जी को बीजेपी बिहार ने ज्वाइन करवाया, यानी कि आनंद मिश्रा जी बिहार बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, ना कि उनको कोई दिल्ली ले जाके ज्वाइन करवाया। यानी कि आनंद मिश्रा जी अगर बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो अपने जगह सही है। मनीष कश्यप जी को बीजेपी ज्वाइन करवाया गया था, वो इसलिए गलत था क्योंकि मनीष कश्यप को बीजेपी इसलिए ज्वाइन करवाया गया था ताकि वो चुनाव नहीं लड़े, वो बैठ जाए और हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी सांसद बन पाए। यानी मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाना एक चाल था। आनंद मिश्रा जी को बीजेपी ज्वाइन करवाना कोई चाल नहीं है, क्योंकि आनंद मिश्रा जनसुराज से इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं और उसके बाद अब वो बीजेपी का दामन थामे हैं और वो भी बिहार बीजेपी में। यानी बिहार बीजेपी ऑफिस जाके बिहार बीजेपी के नेताओं के सामने बिहार बीजेपी, तो यहां पर उनको तुल मिलेगा, भाव मिलेगा। लेकिन मनीष कश्यप को यूज किया गया था। मनीष कश्यप को कोई बिहार बीजेपी नेता लोग ने ज्वाइन नहीं करवाया था, बल्कि मनोज तिवारी ने सिर्फ इसलिए दिल्ली ले जाकर उनको बीजेपी ज्वाइन करवाया ताकि जो है वो चुनाव नहीं लड़े, वो बैठे शांति से रहे, ताकि बेतिया लोकसभा से डॉक्टर संजय जायसवाल जी सांसद बन सके। यानी मनीष कश्यप को यूज किया गया था, बीजेपी ज्वाइन नहीं करवाया गया था, लेकिन आनंद मिश्रा जी को बीजेपी ज्वाइन करवाया गया। अब आप इससे समझ सकते हैं, चूंकि आनंद मिश्रा जी तो कोई अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, फिर भी उनको ज्वाइन करवाया गया है। तो चलिए देखना यह होगा कि आनंद मिश्रा जी को किसी विधानसभा सीट से, क्षेत्र से बीजेपी टिकट देती है या नहीं देती है। अब जनसुराज से तो मुझे पता है, जितना समझ है कि मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप को टिकट मिलने जा रहा है, जितना हम समझ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप जी बीजेपी छोड़कर जनसुराज आ गए। मनीष कश्यप जी तो समझिए कि बीजेपी ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। बिहार बीजेपी के किसी भी नेता ने मनीष कश्यप को एक्सेप्ट नहीं किया था और जनसुराज ने तो मनीष कश्यप को एक्सेप्ट कर ही लिया है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आनंद मिश्रा जी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, सही किए हैं, गलत किए हैं, बताइएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।